हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी में। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके पास विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही आसान है। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कल मैंने बताया था जितने भी 10th क्लास के फार्मूला होता है मैट्रिक में पूरा, जिसमें आधा छूट गया था, तो इसको लास्ट में देखते हैं, करवा देंगे। वीडियो अगर लंबा नहीं होगा तो चलिए देखते हैं। पहले 2 से विभाज्यता का नियम होता है, 3 से विभाज्यता का, 4, 5, 6 कुछ भी पूछ देता है। अब देखिए जैसे होता क्या है, अब पूछ लेगा 513 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोग भाग देते हैं। भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और थोड़ा टाइम लगता है। तो आज वीडियो में हम लेके आ चुके हैं कि कैसे आप पता कर सके कि नियम क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं। पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 2 से विभाज्य का नियम? जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे इकाई अंक पर, जैसे यहाँ पर 4 है तो ये 2 से विभाज्य है। 0 भी हो 2 से विभाज्य, 6, 8, 10 2, मतलब कि इकाई अंक पर सम संख्या रहना चाहिए। तो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ये तो बहुत आसान है। 2 से विभाज्य का नियम किस किस को समझ में आ गया? चलिए एक बार और बता देते हैं 2 से विभाज्य का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे देखिए यहाँ पर सम संख्या इकाई अंक पर, यहाँ पर भी है 0, 6, 8, 2। चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे 513 है तो कैसे विभाज्य होगी? जैसे 5, 1, 3 कितना होता है? 5, 1, 6 3, 9, जो कि 3 से विभाज्य है। तो ये 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 513 क्या है? 3 से पूरा पूरा क्या है? विभाज्य। 500 जो 13 है 3 से पूरी पूरी विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे 21 है तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आता है? 3, तो 3 से ये विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को के पास शेयर कीजिए कि इनको विभाज्यता का नियम याद हो जाए। मैट्रिक परीक्षा में भी मतलब कि अच्छा रहता है जानने। चलिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य या दोनों के स्थान पर 0 हो। कैसे? जैसे ये हो गया 8 हो गया इकाई और ये दहाई। देखिए ये 448 जो है ये हो गया इकाई दहाई। अब ये दोनों क्या है? 4 से विभाज्य। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, तो ये 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य। अब हमको पता नहीं रहता तो पूरा भाग देते, तब ना पता चलता कि 4 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन 2 अंक से ही मुझे पता लग गया, या इकाई और दहाई अंक पर 0 हो तब भी 4 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 4 से विभाज्य हो जाता है। तो 448 जो है क्या है? 448 है जो 4 से विभाज्य है। तो इसका यही हो गया। ठीक है, फिर से एक बार बता दें 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई संख्या 4 से विभाज्य तब भी होगी जब इसके इकाई मतलब इकाई दहाई दोनों अंक 4 से विभाज्य हो इसका, तभी 4 से ये विभाज्य होती है। चलिए आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या। 5 से तो बहुत आसान है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि 125, 120, 135, 140, ये संख्या 5 से विभाज्य, मतलब कि 5 हो और 0 हो तो 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, देखिए इकाई स्थान पर 0 है या 5 हो तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि इनको भी ये आसान लगने लगे और कभी कोई पूछ दे तो भूले ना। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है वैसी संख्या 6 से विभाज्यता का नियम कहता है वैसी संख्या जो
2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। जैसे वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो। 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य होगी वो समझ लेना क्या, ये 6 से भी होगी। जैसे यहाँ देखिए 24 है तो ये 2 से भी है और 3 से भी है। ठीक है, दोनों से होना चाहिए विभाज्य, तभी जाके 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ गए बात? मतलब कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए 3 से, तो 4 और 2 6, 3 से भी है। 8 4 12, 2 से भी है 3 से भी है, तो 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 6 से विभाज्यता का नियम फिर से देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। वैसी संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 3 से बताए हैं कि 2 अंकों को जोड़ के अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है, और 2 से तो विभाज्यता का नियम 0 2 4 6 8 10 रहे तो ये विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है, तो याद रखिएगा इसको, कोई भी पूछ सकता है आपसे। चलिए अगले विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगला है हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। यहाँ देख रहे हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई स्थान में 2 से गुना कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए इसमें क्या कहते हैं पहले देख लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है किसी संख्या के इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है मेरा, देखिए 133 में इकाई अंक 3 है। क्या है? 3 है। इसमें हम 2 से गुना किए तो कितना आया? 6। और जो संख्या बचा, जैसे 3 में तो 2 से गुना कर दिया, जो संख्या बचा इसमें से 6 को घटाने पर अगर 7 से यह विभाज्य होता है, मतलब देखिए 13 में से 6 हो गए, 7 से अगर विभाज्य होता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक और ट्रिक है इसका, कहता क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुना करने पर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। विभाज्य होगी मतलब समझ गए क्या होगा। जैसे 441 में इकाई अंक 1 है तो इसमें 5 से गुना किए और जो संख्या मेरा बचा इसमें ये 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 49, जो कि 7 से विभाज्य है। तो 441 क्या है? 7 से विभाज्य। 441 क्या है? 7 से विभाज्य होगी। तो समझ में आया? 2 से गुना करने पर घटाना है, 5 से गुना करने पर जोड़ना है। ठीक है, याद रखना है, 2 से गुना करने पर घटाना है, 5 से गुना करने पर जोड़ना है। अगर दोनों ट्रिक आप अपना सकते हैं। चलिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रविशा जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 8 से विभाज्यता का नियम। ये भी आसान है, कुछ नहीं है। 4 से विभाज्यता के नियम में कहा था कि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों स्थान पर 0 हो। जैसे है ये इकाई 12 से 24 है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। ये तीनों अगर 8 से विभाज्य हो तो समझ जाएंगे कि 8 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ना, करिए आदमी के 16 और 88 64, आदमी के 16 हासिल बचा 6 88 64। तो ये क्या है? 12 से 24 जो है 8 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो ये क्या है? मतलब कि 8 से 12 से 24 8 से विभाज्य है, या तीनों अंक पर, तीनों अंक इकाई दहाई सैकड़ा तीनों पर 0 हो तभी भी हम कहेंगे कि ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे 4 से हमने किया था कि 2, जैसे इकाई दहाई 4 से विभाज्य होगा, ऐसे 8 में सैकड़ा भी होना चाहिए। 8 से विभाज्य तभी होगा 8 से। चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है 9 से विभाज्यता का नियम। जो 3 में काम हुआ था ये भी 9 में होगा। देखिए जिस संख्या के सभी अंकों का जो 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 729। ठीक है, समझ में यहाँ पर बात। जैसे 729 है तो अंकों का योग क्या हो गया? 7 और 2 9 और 9 और 9 18, जो कि 9 से क्या है? विभाज्य है। जो कि 9 से विभाज्य है तो 729 जो है 9 से विभाज्य है। क्या है? 9 से विभाज्य है। अंकों का योग देखिए कुछ नहीं करना है। जैसे 9 दूनी का 18 है,
18 है तो कहेंगे 9 से विभाज्य है। तो कैसे देखेंगे इसको, ए का प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि 9 से ये पूरा पूरा विभाज्य है कि नहीं। ऐसे ना 81 हो गया, तो 81 को देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, ये पूरी पूरी 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यही हो गया आंसर। देखिए कुछ नहीं है, जो 3 का लगाए थे इसमें 9 का भी यही होगा। 3 से अगर लग जाए विभाज्य हो जाए तो 3 से विभाज्य है, और जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए तो समझ जाएंगे कि 9 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर केवल 0, इकाई स्थान पर 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 600, 800, 900, 1000, 990, 880, 550, 560, ये सब क्या है 10 से, मतलब कि इकाई अंक पर 0 रहना चाहिए तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक पर 0 होगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको अच्छा से समझेंगे। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपव्यय हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कुछ नहीं कहना है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे क्या कहा है, 11 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जैसे 1331 है, क्या है मेरा 1331 है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना। ये देखिए इकाई स्थान से ये कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो विषम स्थान पर है इसका जोड़, जो विषम स्थान पर है इसका जोड़, और जो सम स्थान पर है इसका जोड़ करने पर अगर 0 आ गया तो हम समझेंगे कि ये 11 से विभाजित। तो करके देखिए, स्थान क्या है, ये देखिए विषम संख्या, विषम संख्या जैसे 1 और 3 क्या हो गया विषम संख्या, तो दोनों का योग कितना आएगा 4। और सम संख्या के स्थानों का योग, जैसे सम संख्या 2 हो गया 4 हो गया, तो सम संख्या के स्थानों का जो 4, और अंतर आ गया मेरा 4 में से 4 जाएगा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हुई, चाहे 0 आए चाहे 11 की अपव्यय आए। 11 की अपव्यय मतलब जैसे 11 का पहरा 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 ये आए तो हम लोग समझेंगे। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। क्या पता, जैसे 121 ले लिया, ठीक है, तो मैं कहता क्या है कि विषम स्थानों के संख्या का योग और सम स्थानों के संख्या का योग 0 होना चाहिए। तो देखिए स्थान मतलब क्या होता है, जैसे कितने नंबर स्थान पर है 1 पर, ये कितने पर है 2 पर, ये कितने पर है 3 पर। तो विषम संख्या कौन कौन होता है, जिसमें 2 से भाग ना लगे, इसको विषम संख्या बोला जाता है। देखिए 1 है तो 1 विषम संख्या का योग क्या है, 1 और 3 कितना हो जाता है, 1 3 नहीं जोड़ना है, 1 तो 3 नहीं। जैसे यहाँ पर 1 के स्थान पर विषम संख्या क्या है, 1 है 3, तो 1 के स्थान पर 1 है, 1 का प्लस 1 कितना हो गया 2, और सम संख्या के स्थान पर कितना है, सम संख्या के स्थान पर 2 है। क्या हो गया आपका आंसर, देखिए हो गया, 2 में से 2 गया 0, 0 आ रहा है मतलब 11 से विभाज्य है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया 110, तो इसका स्थान पहले 1 2 3। अब देखिए कुछ नहीं कहना है, विषम संख्या के स्थान पर जो संख्या इसको जोड़ना है। विषम संख्या के स्थान पर कौन है, एक तो 0 है और एक 1 है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, और फिर सम संख्या के स्थान पर 1 है तो 1, दोनों का अंतर 0 जो कि 11 से विभाज्य है। क्या है, 11 से विभाज्य है, क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए 11 में एक और कह रहा है कि 11 का अपव्यय हो, तो चलिए इसका भी एक सिखा देते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं। जैसे 847 हो गया, ठीक है, तो देखेंगे जैसे ये 1 नंबर पर हुआ,
ये स्थान हो गया 2, ये 3। अब देखेंगे विषम संख्या के स्थान पर कौन कौन संख्या है। विषम संख्या के स्थान पर कौन कौन संख्या है, 8 है, 7 है। 8 7 कितना हुआ, 8 और 7 कितना हुआ, 15। विषम संख्या के स्थान पर हुआ। सम संख्या के स्थान पर कितना है, 4। अब इन दोनों को घटाइए, 15 में से 4 गया, कितना हुआ, 11। अब ये देखिए 11 का पढ़ते हैं ना, जैसे 11 का पहाड़ा में आता है ना, 11 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। 11 कम 11 22 11 33। तो 11 का पढ़ते हैं, मतलब कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको पूरी पूरी समझ में आ जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 726। 726 ले लिए। देखिए ये 1 मतलब कि ये विषम संख्या के स्थान पर है, ये सम संख्या और ये विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या के स्थान पर देखेंगे कौन कौन है, तो कौन कौन है सम संख्या के स्थान पर, 7 और 6। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 6 13। 13 में से 2 गया, 11। मतलब कि 11 भी क्या है, 11 का अपवर्त्य है कि नहीं, 11 का अपवर्त्य है कि नहीं, तो ये हो गया, मतलब 11 से विभाज्य है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिए कि जो वीडियो पहले आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।